गौरा विधानसभा के विकास की चर्चा करते हुए गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया के प्रतिनिधि ने बताया कि गौरा चौकी बभनान मार्ग शीघ्र ही बनना होगा शुरू। यह बात कुकाडीह में मधुप सिंह के घर पर उपस्थित संसद प्रतिनिधि कमलेश पांडे ने निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य इंद्र बहादुर वर्मा व अमरनाथ पांडे से चर्चा करते हुए बताया। वैसे ये सही है कि जो भी कार्य मोदी जी और योगी जी का जो भी कार्य सराहनीय है, बहुत बढ़िया। सबसे बढ़िया तो हमारे विधायक जी का जो कार्य रहा। हम लोग चूँकि 20 सालों से ऐसी जगह पे दलदल में फंसे हुए हैं। 70 साल से देश आज़ाद हुई हो गया, इस विधानसभा का कायाकल्प बिल्कुल नहीं हुआ, एक झुआ माटी तक कहूँ नहीं पड़ा। और आज विधायक प्रभात वर्मा जब से हुई, भाजपा की सरकार बनी, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने जो आशीर्वाद सारी जनता ने मिल के विधायक जी को दिया, उस पर 100% वो खरे उतर रहे हैं और हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। उसी के साथ साथ एक संबल उनको मिला हुआ है माननीय राजा भैया का, जिसका एक सबसे बड़ा जो है उनको एक इस तरह का मिला हुआ जैसे सोने पे सुहागा, उस तरह से जो है माननीय विधायक जी को एक ऐसी चीज मिल गई है माननीय राजा भैया। तो राजा भैया के साथ होने के नाते उनके कार्य में और तेजी हो गई, क्योंकि यहाँ से लेकर के जो काम प्रदेश स्तर पे नहीं हो पाता, वो काम जो है केंद्र स्तर पर राजा भैया कर लेते हैं। तो हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने जो है इस विधानसभा को जिस उत्कर्ष पे पहुंचाया है माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी ने, हम लोग तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं और होना भी चाहिए। हर जनमानस की इच्छा भी थी और हम लोग चूंकि बहुत ही विकास से बहुत अछूते थे, बहुत दूर थे। अभी देख लीजिए, यही जो आप कह रहे हैं जी, जितना जो कार्य यहाँ से नहीं हो पा रहा था उसको सांसद जी ने दिल्ली से कराया। जी, दोनों लोग मिल करके कार्य किए, अच्छा मैसेज गया जी। और आज ये उसका नजीर है कि नंबर 1 पे गौरा विधानसभा की जा रही है। लोकसभा क्षेत्र पूरे प्रदेश में जितना बिजली का कार्य और रेलवे का कार्य गोंडा लोकसभा में हुआ, सड़क का कार्य जो भी सिस्टम कहीं नहीं हुआ, उतना बढ़िया कहीं नहीं हुआ। सड़क तो ये माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी सड़क या ओवरब्रिज है हमारे यहाँ, राजा भैया ने तमाम ओवरब्रिज पास करवाया। हमारे यहाँ तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हमारे यहाँ काली सड़क नहीं थी, काली सड़क थी ही नहीं, दिखती नहीं थी इस विधानसभा में। और आज ये स्थिति है कि कोई ऐसा गांव नहीं बच रहा है। आने वाले 5 सालों में मैं जानता हूं कि 100 की आबादी का भी जो मजरा होगा वो भी कहीं न कहीं मेन सड़क से जुड़ जाएगा, जो बचे हुए हैं। हमें याद है 2014 के चुनाव में हम लोग आए थे तो परसा तिवारी में मीटिंग हुई जी, तो वहाँ लोगों ने कहा कि यहाँ परसा तिवारी यहाँ बनना चाहिए पावर हाउस। देखिए ये प्रभु कृपा है, राजा भैया जीत गए, एमपी हो गए और उसके बाद भी उस पर कार्रवाई हुई। आज नेतुआ में पावर हाउस बन के तैयार हो जाए। पावर हाउस तो हमारे यहाँ भी, पावर हाउस देखिए 132 मत हो गया। उसके बाद में 132 का पावर हाउस हरी घाट स्वीकृत हुआ, उसकी 7 बार फाइल वापस हुई, 7 बार वापस हुई। और राजा भैया के प्रयास से, माननीय विधायक के प्रयास से हम लोग दौड़ते रहे। यहाँ जिले के अधिकारी, प्रदेश के अधिकारी बहुत मदद की। आज उसका नतीजा है कि 132 की स्वीकृति आ गई, उसका टेंडर लगा हुआ है और वो बड़ा काम प्रोजेक्ट है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा उसका शुभारंभ होगा। नहीं, हम लोग तो आह्लादित हैं इस बात को लेकर। बिजली मनकापुर से आती थी, यहाँ की बिजली मनकापुर से, वो भी 50 साल पुराना सब स्टेशन, मतलब वो पुराना पावर हाउस और बिजली के जर्जर तार आए दिन बरसात में तो ये दिक्कत होती है। 132 खराब है, 132 खराब है, 33 टूट गया, अब वो बनेगा। उसकी निजात के लिए माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी ने जो हम लोगों के लिए काम किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए, हमारे विधानसभा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और खास करके मनजोत ब्लॉक और छपिया ब्लॉक के लोगों के लिए। जी। और उसमें 7 बिजली है स्थानीय लोगों, जैसे बिजली हमारी यहीं से बनेगी, जैसे यही रहे 132 का पावर हाउस हो गया, अब हमें टांडा से सप्लाई नहीं आएगी, जी, सीधा यहीं से सप्लाई आप लोगों जी 7 रेहरा तक समाप्त हो जाएगी। जी, जो बिजली ट्रिप कर रही है वो खत्म हो जाएगी। बड़ी अच्छी व्यवस्था, आप देखिए प्रभु कृपा होगी। अभी तत्काल देखिए जो है माननीय राजा भैया विधायक जी ने जो है बाड़ू घाट का, बाड़ू घाट का एक बहुत बड़ा काम हुआ है। बाड़ू घाट हम लोग बस्ती से लिंकअप हो गए, जो हम लोगों को कम से कम 25 से 30 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था, अब हमको वो दूरी ज्यादा से 10-12 किलोमीटर में तय कर लेंगे हम।
बस्ती और गोंडा को लिंकअप करने में बाड़ू के घाट का सबसे बड़ा योगदान है, जिसकी डिमांड आज से नहीं, जनमानस की डिमांड आज निरंतर कई वर्षों जी विगत कई वर्षों से इसके लिए हर नेताओं से प्रयास किया गया, जितने भी विधायक हुए, सांसद हुए, सबसे प्रयास किया गया, लेकिन वो सपना हम लोगों का पूरा नहीं हुआ, जो अब जा करके वो सपना साकार हुआ है और यहाँ के जनमानस को सबसे ज्यादा मूलभूत सुविधाएं मिली। इसके लिए माननीय विधायक जी को और माननीय अभी सांसद को देखिए हम लोग तो ये सड़क जो है बबनान वाली अभी देखिए ये भी बबनान वाला, उसके लिए तो माननीय सांसद जी ने लोकसभा में उठाया, जी तब वो जा करके आपकी सड़क बनी है मनकापुर। वैसे विधायक जी बहुत बार इसके बारे में चर्चा किए हैं, गौरा चौकी टू बभनान वाले रोड पे इन कार्य अभी तो शुरू हुआ नहीं है। स्वीकृति उसकी जारी हो गई, टेंडर भी हो गया। अच्छा, टेंडर भी हो गया है। जी जी लगा है, हमारे ख्याल से बस 2-4 दिन के अंदर 29 टेंडर तारीख को सब विधायक जी बता रहे हैं। उसको जो है बहुत जल्द ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। वो माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय डिप्टी सीएम साहब की कृपा से हो गया। उसमें माननीय राजा भैया, माननीय विधायक जी दोनों लोगों के प्रयास से उसके जल्द ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रियॉरिटी की सड़क है, उसमें सीधे सीधे पत्र में लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रियॉरिटी की सड़क है, इसलिए उस पर बहुत जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। हम लोग ऐसे आशान्वित हैं कि जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ा विकास है कार्य हुआ। यहाँ की जनता जो है ये चीज़ सुनते सुनते काफ़ी ऊब गई है, अभी भी उसको विश्वास नहीं हो रहा कि ये काम शुरू होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल आप ठीक नहीं, उसका कार्य स्वीकृत हो गया है, टेंडर लगा हुआ है, संभवतः हमारे ख्याल से 29 तारीख है, मैं इसे पूरा नहीं क्लियर जानता हूँ। अच्छा अच्छा, अब ये शाम हो गई ना, मैं अभी एक्शन से बात करके आपको बताता। देखिए आप जो बता रहे हैं कि जनता जो है उसको मानती नहीं है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि हमारी जनता, विधानसभा गौरा की विशेषकर जनता, ये दूध की जली हुई है, तो हम लोग मट्ठा फूंक के पी रहे हैं। मैं आपको बताऊं उसका कारण है, जितनी चीजें आपको दिख रही हैं ये चीजें कभी विधानसभा में हम लोग सोचे भी नहीं थे, जो काम हुए। तो इसलिए ये सड़क भी मैं जनता को और जनता के रूप में, मैं यहाँ की एक नागरिक होने के नाते मैं धन्यवाद देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द वो सड़क बनेगी, उस पर हम लोग चलेंगे और उसका लाभ। इतने नहीं, एनएमडीसी के अंतर्गत, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम आपके जनपद गोंडा में हुआ है। और वो भी इतिया ठोक, मुझे है ना, और भवनजोत 3 ब्लॉक थे उसमें स्वीकृत थे, जो सबसे ज़्यादा कार्य इसी 3 ब्लॉकों में हुआ। इंटर कॉलेज, अब भी तो हमारे ख्याल से डिग्री कॉलेज की भी मांग विधायक जी द्वारा और माननीय सांसद जी द्वारा की गई है जी। आपका इंटर कॉलेज बन गया, तमाम मैरिज हॉल जी और ITI, ये सब अल्पसंख्यक कल्याण से ही विभाग से बनाए जा रहे हैं। और एक स्टेडियम तमाम भी शिक्षा के बने लिए स्टेडियम की भी स्वीकृति हो गई है। और अभी माननीय सांसद जी, जब हम 2014 का चुनाव माननीय सांसद जी लड़े थे, मुझे याद है स्टेशनों पे जो है मनकापुर से लेकर के जितने भी लोकसभा क्षेत्र के जितने स्टेशन इधर हैं बभनान तक, मुझे याद है एक बार मैं गया था, IOW थे एक सिंह साहब, बभनान में एक लड़की गिरी, स्टेशन पे चोट लग गया उसको, और वहाँ कोई नहीं, उस स्टेशन पे कोई उठाने वाला नहीं था। लोग आए, इकट्ठा हुए, सब लोगों ने कहा। उसके बाद में DRM महोदय यहाँ थी, विजय लक्ष्मी कौशिक जी, हम लोग गए, उनसे मिले और तुरंत कार्य प्रारंभ हो गया। जो हमारे में हिस्से में आता है उधर का भी कार्य हो गया, उधर माननीय हरीश द्विवेदी जी के लोकसभा क्षेत्र का था, वो भी बन गया। और बभनान से लेकर गोंडा तक जितने स्टेशन हैं, चाहे वो छोटे हाल्ट स्टेशन जो भी थे, भवनज्योतिया से लेकर के परसा तिवारी और छपिया, मस्कनवा, बभनान, मनकापुर से लेकर के बरुआ चक तक के स्टेशन, जो बहुत छोटे स्टेशन थे, सबको लगभग आच्छादित करते हुए सभी सुविधाओं से आज स्थिति यह है कि सारे इंटरलॉकिंग, पानी, बिजली सभी स्टेशनों पे आपको मिलेगी, जो मोदी जी की देन है, माननीय रेल मंत्री जी की देन है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देन है। ऐसा बताइए कितने दिन से आप देखे होंगे स्टेशनों की स्थिति क्या थी? बहुत खराब। सभी स्टेशन जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, इस लोकसभा क्षेत्र की मैं ज़्यादा उनकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने यहाँ की बात करता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो करके दिखाया, आज गरीबों का सपना साकार हो रहा है। नो डाउट। अभी गुजरात में जो निकाय चुनाव हुआ है, गरीबों का सपना साकार हो रहा है, जो एक तरफा माननीय राजा भैया का प्रयास है और माननीय विधायक का प्रयास। सबसे जरूरी चीजें जो है, जो भी हमने आपको बताया कि मोदी जी का एक जो सपना है कि कोई भी देश जब विकसित होता है तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि उस देश का पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो। जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, जनता की जो मूलभूत जरूरतें हैं होनी चाहिए, उसकी जरूरत है। और उस पर आदरणीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, इस पे विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं और उसी पर वो अनवरत एकदम दृढ़ संकल्पित होकर के भारत को
आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ अग्रसर हैं, जी। ले जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है और हमारी सभी देश की जनता को भी विश्वास है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हैं, जो लोग उनसे प्रेरित हैं, सबको विश्वास है कि ये देश निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ेगा। मूल उद्देश्य उनका है गांव गरीब, बस किसान, नौजवान जी 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 कि देश हमारा आगे बढ़े। इस पे हम काम करेंगे कि जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक हमारी सरकार की योजनाएं पहुंचे। तो पहुंच उसी भी पे रहे हैं। माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं, माननीय योगी जी काम कर रहे हैं, और लगभग सब जगह दिखाई भी पड़ रहा है। जहाँ दिखाई जाए पड़- देखे दिखाई पड़- बहुत अच्छा कार्य हो रहा है हर जगह स्थित। विधानसभा गौरा के बारे में यहाँ मधुप जी के आवास पर संसद प्रतिनिधि जी द्वारा चर्चा किया जा रहा है। जैसे कि अभी आप वीडियो में देखेंगे भी, यहाँ तुर्काडीहा में मधुप सिंह जी के आवास पर संसद प्रतिनिधि कमलेश पांडे जी उपस्थित हैं और उन्हीं द्वारा जो है विधानसभा गौरा के विकास की चर्चा की जा रही है, जैसे कि वीडियो में दिखाई पड़ रहा है।